तो मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉगरिथम फंक्शन के बारे में डिस्कशन करा था। ठीक है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। और अब हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर जो जाएगा वो हमारा रहेगा पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले पूछते हैं भाई पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है भाई, जैसे मान ली कि आपने dy बाई डी एक्स पढ़ा। ठीक है, अब हमारा कोई dy बाई डी एक्स में कोई तीसरा आ जाए, डी थीटा आ जाए, डी टी आ जाए, जो भी आप ले सकते हैं। तीसरा वेरिएबल भी अगर आ जाता है तो हम लोगों को वहाँ पर dy बाई डी एक्स का वो पैरामेट्रिक फॉर्म लेना पड़ता है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का कर लेते हैं, वो चीज़ें आपको क्लियर करा देगा। ठीक है, अब जैसे मान लिया कि इसमें इन्होंने बताया है कि दो वैल्यूज़ दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है x इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, y इज इक्वल टू a⁴। ये आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एनसीईआरटी से लिया है हमने। तो अगर हमने यहाँ पर dx लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर dy लगा दिया है, ये तीसरा वेरिएबल यहाँ पर आ गया है। तो हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, dx अपॉन dt के रेस्पेक्ट में, dy अपॉन dt के रेस्पेक्ट में करना है। दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर्स। तो dx बाई dt किसके रेस्पेक्ट में हमें करना होता है, t के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो एज यू नो दैट जो कॉमन है वो हमने साइड आउट कर लिया है, और इसका जो t⁴ हमने आपको बताया तो ये फार्मूला होता है x⁴n। इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो nx n⁻⁻1। ये आपने 1000 मरतबा पढ़ रखा होगा अब तक, क्योंकि भाई फरवरी चल रहा है, एज यू नो दैट आपको मालूम ही होगा। तो डिफरेंशिएशन जब हम इसका करेंगे dx अपॉन dt तो 2t हो जाएगा। ठीक है, 2⁻⁻1। तो dx बाई dt 2 2 ज़ा 4 और 2 - 1 t। सेम एज इट इज वी डू इन y dy बाई dt। वाई डू वी टेक इन dt ऑलवेज, बिकॉज t इधर भी है तो a कॉमन ले लिया हमने, साइड में कर लिया, और वही फार्मूला हमने इसको अप्लाई कर लिया। n क्या है, ये वाली पावर को कहते हैं 4t 4 - 1 dy बाई dx 4a⁻3। ठीक है, तो ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्या ये सॉल्व हो गया अभी? नहीं, इन लोगों ने क्या पूछा है, dy बाई dx पता करना है, dy बाई dx पता करना है। तो क्या होगा भैया, dy बाई dx क्या है इसका, ऐसे करो, dy बाई dx करना है d थीटा के dt, तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। इसका फार्मूला क्या होगा भाई, 4a⁻3 और 4at। 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, t से t³ कैंसिल, तो t² आ गया। दैट्स द फाइनल आंसर ऑफ dy बाई dx। दैट इज द पैरामेट्रिक फॉर्म। तो आई थिंक सो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी से मूव ऑन करते हैं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन एक उठा लेते हैं ताकि वो फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े से हाई लेवल के भी आगे जाने वाले हैं। तो x इज इक्वल टू 4t हो गया और y इज इक्वल टू 4/1/t हो गया। तो सेम एज इट इज वी डू, dy बाई dx आपको निकालना है, dy बाई dx को फाइंड आउट करना है। तो किसके फॉर्म में होगा, dx अपॉन dt के फॉर्म में। तो t का वेरिएबल क्या होता है, 1 होता है, 1 कर दिया। dy बाई dt 4 को इधर ले लिया, t माइनस में हो गया, फिर माइनस हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा ऑलरेडी, यहाँ पर माइनस लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा फाइनल, -4t⁻⁻2। इसको हम नीचे लेके जाएंगे, t⁻2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। गॉट इट, सेम एज इट इज आपको करना है।
dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy बाई डी टी और dx बाई डी टी इतना हो जाएगा dy बाई डी एक्स 4/t², और ये क्या है 4 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। दैट्स द फाइनल आंसर ऑफ dy बाई dx 1। आई थिंक सो आपको 2 क्वेश्चन में इतना समझ में आया होगा कि कैसे ये सॉल्व करे हैं। ठीक है, लेट्स टेक अ वन मोर क्वेश्चन। लेट्स हैव अ लुक नाउ। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस ले लेते हैं। नाउ दिस टाइम वी हैव टेकन one question from the trigonometrical ratios in which they are given x is equal to cos theta minus cos 2 theta, cos 2 theta, and on the other hand y is equal to sin theta minus sin 2 theta। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, अब आपको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। तो हम लोग स्टार्ट करते बिना देरी करे। ठीक है, सबसे पहले dx वाले को सॉर्ट आउट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें किस में लेना है, dx अपॉन थीटा, dx अपॉन थीटा के रेस्पेक्ट में, dy अपॉन थीटा के रेस्पेक्ट में। गॉट इट। dx अपॉन डी थीटा, अब इसको कर लो, इधर दोनों करना है, डी थीटा के रेस्पेक्ट में करा जाएगा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, डोंट वरी अबाउट दिस। तो डी cos थीटा माइनस डी थीटा cos 2 थीटा, ये हो जाएगा। अब cos थीटा का वैल्यू एज यू नो दैट cos थीटा की जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो क्या होती है, माइनस साइन थीटा होती है। ठीक है, cos थीटा की जो है माइनस साइन थीटा होती है। गॉट इट, यहाँ माइनस का साइन लगाया। अब cos में क्या होता, माइनस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ 2 लगा हुआ तो यहाँ पर भी 2 लगाना चाहिए। ठीक है, 2 साइन थीटा जो भी वैल्यू होती है वो आगे आ जाती है। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब क्या करेंगे, ये माइनस ऑलरेडी था और ये क्या होगा, ये माइनस इसका था, -2 साइन 2 थीटा, ये चीज़ है। इसका का मतलब क्या होता है, जब 2 थीटा को लेंगे, इसको समझिए। ठीक है, ये आपको ये कहोगे कि भाई ये 2 कैसे आ गया, तो ये 2 ऐसे ही आया, डी थीटा बाई डी एक्स जो भी है नंबर लेंगे तो ये वन वे वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको टी के रिस्पेक्ट में कर दो या आई के रिस्पेक्ट में कर दो तो ये 2 आ जाता है। अब ये डी थीटा के रिस्पेक्ट में आएगा तो 2 डी एक्स हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन आपका, ये कॉस थीटा था, साइन थीटा हो गया। अब यहाँ से इसको वैल्यू को निकालो, साइन थीटा माइनस और माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा, ये आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब इसको रीअरेंज कर दो, साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, एक ये बन गया तुम्हारा। ये भी ये बना है, थोड़ा सा लेंदी था इस वजह से, फंडामेंटल भी हमने समझा दिया, इस तरह से करना है, सेम एज इट इज वी डू इन वाई। ठीक है, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा हो जाएगा। सिंपल होता है, सेम एज इट इज वी डू, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा और 2 कॉस 2 थीटा ये हो जाएगा। हमने डायरेक्टली कर दिया, ये आपने करा ही होगा, इतना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाइए। ठीक, इतना क्लियर हो गया। ये हमारा क्या होता है, डी वाई बाई डी थीटा हो गया। तो ये हमारा क्या था, डी एक्स बाई डी थीटा, ये वाई है, ये हमारा वन पोर्शन है।
ये हमारा जो है वन पोर्शन है, ये हमारा सेकंड पोर्शन है। क्या कहा जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा इसको खींच दो, कंफ्यूजन ना होने पाए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखो फटाक से, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये वाला आंसर हो गया। अब इसमें कुछ कटना पिटना है नहीं, फाइनल आंसर ये तुम्हारा बन गया। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक भी, ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। 3 क्वेश्चन हमने कराए हैं। अब हम लोग थोड़ा से कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं कॉम्प्लिकेटेड, और उसके बाद हम लोग PYQ के ऊपर मूव ऑन करते हैं। PYQ तब कराएंगे ताकि आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम लोग एक बोल्ड का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा से और डेप्थ में जाएंगे, डेप्थ स्टडी करने वाले हैं। थोड़ा से हम लोग डेप्थ स्टडी करने वाले, पहले हम लोग बोर्ड 2024 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, y इज इक्वल टू अंडर रूट टेन अंडर रूट एक्स। प्रूफ करना है, ये बोल रहे हैं प्रूफ करना है x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई की पावर 4y, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलो भाई देखिए क्या है लॉजिक इसका। डी वाई बाई डी एक्स, एज यू नो दैट अंडर रूट का किसी से भी वाई वैल्यू होती है तो 1/2 फार्मूला होता है इसका। अंडर रूट में एज इट इज़ नोट डाउन कर दो जो भी वैल्यू लिखी हो। ठीक है, ये हमने 10 का कर दिया। 3 तरीके से रूट वाले होते हैं। देखिए ये रूट हमने करा, रूट की वैल्यू डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट समथिंग। ठीक, ये हो गया। अब इसमें 10 भी है। ठीक है, पहले इसका करा फिर 10 का करेंगे। 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बेटा, 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब ये अंडर रूट एक्स क्यों हो गया, क्योंकि ये भी तो 10 के साथ है। ठीक है, ये सब समझना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर इसका भी तो अंडर रूट करो। अब इसका अंडर रूट करोगे फिर से ये क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स हो गए। अब यहाँ इतना डिफ्रेंसिएशन हुआ है भाई, ये ना समझ लेना कि बस ऐसे हो गया, खेल खत्म हो गया, चलो ताली बजाओ। ठीक, अब आगे मूव ऑन करते हैं, थोड़ा सा सेटल करते हैं इसको। 1/2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1/2 4 हो जाएगा। ये अंडर रूट इसके अंदर आ जाएगा। सेक की वैल्यू जो होती है ऊपर ही रखे रहने देंगे एज इट इज़। अभी इसमें छेड़खानी बिल्कुल कुछ नहीं करना है। 2 को इधर लेके आ गए तो 2 2 4 हो जाएगा। एक एक वर्ड पे आपको पिकअप करना है। अंडर रूट इसके अंदर जब आ जाएगा तो जब 2 अंडर रूट आ जाएंगे तो एक अंडर रूट इसमें मर्ज हो जाएगा। ये आपको बचपने से सिखाया गया होगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया है। तो ये भी इसके, ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में है, ये अंडर रूट इसके अंदर इसकी छत्र छाया में आ जाएगा ये वाला एक्स। ठीक है, तो आपको इतना तो पता ही होगा भैया, फरवरी है। इतना कर लिया, ये सब कर लिया। अब हम लोग को थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है कि इसे के स्क्वायर एक्स को हम कैसे निकालें, ताकि हमें वैल्यू भी तो निकालनी वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में हमें वैल्यू भी निकालनी है। तो अब इधर भी साइड में करें। अब यहाँ पर रोके हैं थोड़ा से, यहाँ पर रोकें तो y इज इक्वल टू 10 एक्स अंडर रूट। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो भैया, यहाँ पर स्क्वायर मांग रहा है तो आई थिंक स्क्वायर भी करना ज़रूरी है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इनकी छत्र छाया चली जाएगी और ये अंडर रूट में आ जाएंगे। ये वाला रूट एलिमिनेट हो गया, ये वाला रूट। अब ये कहोगे कि ये क्यों नहीं एलिमिनेट हो, ये तो इसकी ही छत्र छाया में है ना। ठीक है, ये तो अंडर रूट इसके अंदर भी है ना, तो ये चीज़ हो गया। अब फिर इन लोगों ने कहा भैया y की पावर 4 लेके आना है, तो y की पावर 4 लेके आने के लिए भाई इसको फिर से मल्टीप्लाई करो। अब ये बढ़ जाएंगे। ठीक है, 10 स्क्वायर हो गया, 10 स्क्वायर हो गया, x हो गया। अब कहोगे कि इसको नहीं हटाया, इसको इस वजह से नहीं हटाया क्योंकि भाई स्क्वायर की वैल्यू इसकी वैल्यू होती है ना। ठीक है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, इसकी थोड़ी ना वैल्यू होगी। ठीक, तो ये 2 है तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 है तो 1 हो जाएगा, 4 है तो 2 हो जाएगा। गॉट इट, ऐसे स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर करोगे। ठीक, इतना समझ में आ गया। अगर अंडर रूट होता तो अंडर रूट फिर से हट जाता। खैर इतना अभी डेप्थ में नहीं जाना, बस इतना समझ लो, हो गया तुम्हारा खेल खत्म।
तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। ठीक, कॉम्प्लिकेशन है, मज़ा आने वाला है। तब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये हमने कर लिया है बेटा। अब इसकी वैल्यू हमें क्या रखनी होती है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। वाई की वैल्यू हमने क्या रखी है भाई, वाई स्क्वायर की वैल्यू कहाँ रखी है, ये वाई की वैल्यू ये रखी है, वाई स्क्वायर की वैल्यू ये रखी है, वाई की पावर 4 ये वैल्यू रखी है। ठीक है, अब अगर हमें दूसरी वैल्यू में रखना है, वाई के रेस्पेक्ट में रखना है, सेक स्क्वायर की वैल्यू होती क्या है, सेक को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन अंडर रूट एक्स में रख सकते हैं। सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालो, सेक स्क्वायर को हम क्या रखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है, टेन स्क्वायर एक्स क्या है, टेन स्क्वायर एक्स क्या है, यहाँ पर 4 है। यहाँ पर मैं 4 लाने के लिए हमने सेक स्क्वायर में खोल दिया। अब हमें ये समझ में आ गया कि भैया इसको लाने के लिए हमने इसको खोला, बस इतना करना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ लॉजिक बैठाला है, बस और कुछ नहीं करा हमने, क्योंकि हमें सेक स्क्वायर को लाना था। अब भैया कहोगे सेक स्क्वायर को कैसे लेके आ गए, क्योंकि टेन ये भी तो बैठा हुआ है, इसको भी तो एलिमिनेट करना है। ठीक है, जब हम इसको एलिमिनेट करेंगे तभी तो ये हटेगा, और ये सब तो प्रूविंग में ये सब मांग रहा है, तो सेक को भी तो हटाओ मेरे लाल। ठीक, सेक को हटाने के लिए हमने क्या करा, वाई प्लस 1 प्लस वाई के पावर 4 रखा। अब रखो चुप्पे चाप, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस वाई की पावर 4 रख दिया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर डाला इतना क्वेश्चन। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये सब किसके बराबर चल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर चल रहा है। तो 1/4 एक्स वाई, ये अंडर रूट एक्स है, ये पूरा कितना आ जाएगा, ये वाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, ये किसके बराबर आ जाएगा, टेन अंडर रूट किसके बराबर आ जाएगा, वाई के अंडर रूट के, वाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक, और ये किसके बराबर है, वाई की पावर 4 के बराबर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल डालो। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को रोक लो, एक्स को इधर भेजो, एक्स को इधर भेजो, डी वाई बाई डी एक्स को रोक लो। ठीक है, 4 इसके साथ चलेगा वाई के साथ, और 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया, कितना स्मूथली क्वेश्चन हुआ है, समझ रहे हो। इस तरह से क्वेश्चन होता है बेटा, इसको हम 2 मिनट में भी बता देते मगर आपको समझ में ना आता, ये फंस जाते, समझ रहे हो। क्लियर, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। वाई को पहले हमने डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट करा, पहले हमने ये सारे फंडामेंटल आपको बता दिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भैया मिस ना करना वरना चला जाएगा, खेल खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक पी वाई क्यू भी हमने करा दिया है। अब थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको भी आराम मिल जाए। क्योंकि एकदम ही से सब टफ टफ क्वेश्चन दे देंगे ना तो आदमी जो है सर पीट के भागेगा। थोड़ा सा हलवा क्वेश्चन ले लो ताकि भैया तुम लोगों का भी सर दर्द खत्म हो जाए। चलो थोड़ा सा हम लोग बैकअप पे फिर से स्ट्रॉन्ग करते हैं। बैकअप हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म हम लोग ले लेते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, वाई की वैल्यू क्या है, ए 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ले लिया हमने फिर से। अब हम लोग सुकून से करते हैं क्वेश्चन। डी एक्स बाई डी थीटा, इतना तो क्लियर हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, पहले मल्टीप्लाई ही कर लो वरना लपझप होने लगेगी लास्ट में। ठीक है, ये हो गया, दोनों लोग आ गए सेटलमेंट में। ठीक, चलो भैया करो, स्टार्ट करो। थीटा की वैल्यू क्या होती है भैया, 1 रख दो, बिल्कुल चुपचाप शराफत से 1 रख दो, इसका कुछ करना ही नहीं है। साइन थीटा को एज इट इज़ आप कॉज में कन्वर्ट कर दो। ये आप लोगों का एक वैल्यू निकल आई, इसको फिर से निकालना है क्या, फिर से निकाल लो भैया। ठीक है, कॉस को ए को हमेशा बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि कॉमन है,
इसको इस बेचारे को बाहर ही रखो दरवाजे के। ठीक, तो ये आपने कर लिया। ये भाई बाहर दरवाजे के वेट कर रहे हैं अभी, तब तक आप इधर काम लगा दीजिए। वो डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा। फिर इनको अंदर लेके आओ, ए हो जाएगा माइनस ए कॉस थीटा। ठीक, अब जब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू इनको अंदर बुला के 0 कर दो इनको। ठीक है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा को हमने क्या करा, साइन थीटा करा जाता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा माइनस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये आपको हो गया। इनकी ये समझ में आ गए इनको, ये क्यों भैया 0 कैसे होगा, ये अंदर बुला के 0 करा दिए इनको कैसे भैया, ये कांस्टेंट टर्म थे। ठीक है, चुप्पे से इधर लगे हुए थे थीटा के साथ, तो 1 हो गया, तो ये बचे रह गए इसमें, इसमें इनका कुछ नहीं दाल गली। ठीक है, तो यहाँ पर ये फंस गए, ये 0 पा गए अंडा। अब चलो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स बाई डी थीटा। चलो वैल्यू रखो इनकी भैया, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ए साइन थीटा ये चीज़ हो गई आपकी। फिर ये एक दोनों सामने आमने आ गए, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तड़बिड़ के ख़त्म कर लेंगे अपने आप को। वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे साइन अपान कॉस हो जाएगा, साइन हो जाएगा और 1 अपान टेन हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आपका आएगा साइन अपान 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हम रखेंगे टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना एक मरतबा, आ जाएगा। ठीक है, इसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, प्लस साइन अपॉन कॉस 10 में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे 10 के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक आपका हो गया। अगर कुछ क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म है, इसके कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस हम लोग फिर से करा देंगे ताकि आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।